पूरा पैनल तैयार है और पैनल में बहुत दिनों के बाद शिल्पा जी दिखाई दे रही हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून ना। क्या ये 2 महीने का वनवास था? कितना लंबा वनवास था ये? कहाँ थी आप? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा फैमिली कमिटमेंट, थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गया था, तो इसके लिए ओह, आई हैड टू टेक, बट नाउ ओके। इट्स ओके। अभी सब ठीक है? हेल्थ वेल्थ? या ऑल ओके। ओके, चलिए, हेल्थ और वेल्थ दोनों ओके होने चाहिए। बाकी ट्रेड्स तो आती जाती रहेंगी। इस समय की ट्रेड आपकी? अभी के लिए लॉन्ग साइड में आयशा मोटर्स पे ध्यान है। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 6974 पे। आप यहाँ पे 6930 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा टूवर्ड 77,050 और उसको एक्सटेंड करके आप 7100 तक के मूव के लिए भी आप इसमें बेट कर सकते हैं। ओके, शिल्पा जी को आयशर मोटर्स पसंद आ रहा है। बाय द वे शिल्पा जी, वेलकम बैक और आपकी सेहत अच्छी रहे, यही कामना है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अच्छा बेस बना हुआ है करीब 5-6 दिनों का। उसके बाद आज पहली बार एक अप मूव मिला है। ट्रेड करा है 3563, स्टॉप लगाएंगे 3535 का। और मेरे ख्याल से टारगेट भी रीजनेबल है 3600, 1:1, स्लाइटली मोर देन दैट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये हो गई गाबा सर की पिक। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी अगेन निफ्टी ऑटो में ही मुझे लग रहा है अच्छा स्ट्रेंथ है, तो टीवीएस मोटर के साथ ही जाना चाहूंगा। काफी अच्छा मोमेंटम में था स्टॉक, अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल के आसपास बाय करने की सलाह है 3635 के आसपास। स्टॉप लॉस 3598 के आसपास रहेगा, 3710 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक्सेलेंट चार्ट है, मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में कैरी रहना चाहिए। ऑटो स्पेस से दूसरा स्टॉक ये टीवीएस मोटर पसंद आ रहा है अरुण जी को, खरीदारी की राय। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक बताएं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑन द शॉर्ट साइड। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड है, जो हमने लास्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में एक बाउंस देखा। 10 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा शार्प मूव्स नीचे आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। टारगेट होंगे 415 पर और स्टॉप लॉस होगा 462 पर। चलिए, ये हो गई जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे कॉल। जतिन के पास चलते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो ऑयल एंड गैस स्पेस में से आईओसी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 20 वीक के एवरेज को सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। डेली चार्ट्स के ऊपर एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि जो फॉलिंग ऑयल प्राइसेस है उसका ओएमसीज के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। 159 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 167 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आयुषी जतिन जी की यहाँ पे खरीदारी कराई, बाकी सब बाई कॉल है, बस एक सेल कॉल आई है। एक रिकैप, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। आयशर मोटर्स, शिल्पा जी ने ये पसंद किया है ऑटो स्पेस से, अच्छी तेजी पूरे ऑटो स्पेस में। 7100 के टारगेट देख रही है वो, 6930 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई। गाबा सर कह रहे हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज उनको अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पे 3600 तक जा सकता है स्टॉक और 3535 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने कहा है कि टीवीएस मोटर में पैसे बन सकते हैं, चार्ट्स दमदार हैं तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 3710 के टारगेट है, 3598 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने कहा है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी चार्ट्स पे काफी वीक है और गिरावट हो सकती है, तो बिकवाली कीजिए। 415 के नीचे के टारगेट हैं, 462 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जतिन जी ने आईओसी पर अपना दाव लगाया है ऑयल एंड गैस स्पेस से, और लगता है कि इनको ये पैसे बना के देगा, तो 167 के टारगेट हैं, 159 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, ये समझ लेते हैं शरद अवस्थी जी से। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, इन्वेस्टमेंट आइडिया आपका। गुड आफ्टरनून। हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा आईटीसी। काफी डिसेंट करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी देख ली है और आगे चल के अभी उम्मीद कर रहे हैं कि एफएमसीजी बिजनेस में मार्जिन अपटिक दिखना चाहिए। प्लस अगले साल थोड़ी बहुत लीफ प्रोक्योरमेंट में भी उनको कमी आनी चाहिए कीमतों में, टोबैको लीव्स में, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। प्लस अभी बहुत ज्यादा नर्वसनेस है ये टैक्सेस को लेके कि इसका डिविडेंड, इसका डिमांड पे इम्पैक्ट कितना सीवियर होगा। हमारा ये मानना है कि न्यूज में ये जनरली इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो हम ये मान रहे हैं कि इतना इम्पैक्ट सीवियर नहीं होगा
और एफएमसीजी में इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिलनी चाहिए, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट, रैंप अप वगैरह देखने मिलना चाहिए, डिजिटल में जो स्केल अप हो रहा है उसका फायदा दिखना चाहिए। टोटल डीमर्जर के बाद एसेट एलोकेशन में भी क्या कैपिटल एलोकेशन में भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। तो हमें लगता है सारी चीजें पॉजिटिव है, पेपर वगैरह तो स्टेडी परफॉर्म कर ही रहे और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन रीच वगैरह है, तो हमें लगता है अगले साल कंपनी नॉर्मली 19 से 20 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी और 4-4.5% जैसी डिविडेंड यील्ड भी है करेंट प्राइस में।